राबड़ी आवास खाली करने की उल्टी गिनती शुरू। हटने लगे सीसीटीवी, पैक होने लगा सामान। 29 जून तक सरकार का अंतिम अल्टीमेटम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित सरकारी आवासों में शामिल 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को खाली कराने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी अंतिम नोटिस के बाद आवास में शिफ्टिंग की तैयारियां तेज हो गई है। शुक्रवार को बंगले के भीतर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे हटाए गए हैं। वहीं पैकिंग के लिए कार्टन और अन्य सामान अंदर ले जाए जाते दिखाई भी दिए। इस गतिविधियों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि लालू राबड़ी परिवार नए सरकारी आवास में जाने की तैयारी कर चुका है। और अब भवन निर्माण विभाग ने 22 जून 2026 को जारी नोटिस में राबड़ी देवी को 7 दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया था। इस नोटिस के अनुसार 29 जून तक बंगला खाली कराना अनिवार्य हो गया था। विभाग का कहना है कि इससे पहले भी कई बार नोटिस और पत्र भेजे जा चुके हैं। 3 जून को भी 7 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आवास खाली नहीं किया गया। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक बंगला खाली नहीं हुआ तो बिहार सरकार परिसर जो है वो अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही करेगी। अब इधर लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए आवंटित 39 सर्कुलर रोड स्थित नए सरकारी आवास में अंतिम तैयारियां तेज हो गई है। पेंटिंग, मरम्मत और अन्य जो निर्माण कार्य है वो लगभग अंतिम चरण में है, ताकि परिवार जल्द वहां शिफ्ट हो पाए। अब इसी बीच सबसे अधिक चर्चा बंगले के रंग बदलने को लेकर हो रही है। पहले भवन रंग में दिखाई देने वाला यह सरकारी आवास अब हरे रंग में नजर आएगा। और आपको बता दें, चूंकि हरा रंग राष्ट्रीय जनता दल की पहचान से भी जुड़ा माना जाता है, इसीलिए इसे लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग चर्चाएं हो रही है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। अब राबड़ी देवी ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर अतिरिक्त समय की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि लालू प्रसाद यादव कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और डॉक्टरों ने उन्हें संक्रमण तथा पेट की रासायनिक गंध से बचाने की सलाह दी है। इसी वजह से नए आवास में उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पर विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है। सीढ़ियां चढ़ने उतरने में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के अनुसार कमरे और अन्य व्यवस्थाएं विकसित की जा रही है। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार संक्रमण से बचाव के लिए अलग रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। अब नया सरकारी बंगला 39 हार्डिंग रोड राज्य के मंत्रियों को मिलने वाले सबसे बड़े सरकारी आवासों में गिना जाता है। इस आवास में 8 बड़े कमरे, 3 बालकनी, विशाल लॉन और अंदर जो है वो तथा बाहर से जुड़ी सीढ़ियों की भी व्यवस्था है। वहीं बताया जाता है कि यह बिहार के मंत्रियों को मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा सरकारी आवास है। 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला वर्ष 2005 में तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था। तब से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनका परिवार यहीं रह रहा था। लगभग 20 वर्षों तक यह बंगला राष्ट्रीय राजनीति और बिहार की कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों का केंद्र रहा है। अब सरकार पहले ही इस आवास का आवंटन नंदकिशोर राम के नाम कर चुकी थी। ऐसे में नए आवंटित को कब्जा दिलाने के लिए सरकार आवास खाली करने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहती है। फिलहाल बंगले में चल रही पैकिंग, सीसीटीवी हटाने और नए आवास में अंतिम तैयारियों के बीच यह लगभग तय माना जा रहा है कि 29 जून की समय सीमा से पहले ही या उनके आसपास लालू राबड़ी परिवार नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय और शिफ्टिंग की तारीख को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।